Good morning, India. Monday to Friday. Back-to-back classes. Live from studio. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम प्रश्नमाला 4.3 का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने दो चर रैखिक समीकरण से आलेख बनाना सीखा। उसी के अंतर्गत प्रश्न नंबर 3 हमसे कह रहा है कि यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y बराबर ax + 7 के आलेख पर स्थित हो, यदि बिंदु 3, 4 3y बराबर ax, 3y बराबर ax + 7 के आलेख पर स्थित हो, तो बिंदु 3, 4 समीकरण को संतुष्ट करता है। अपन जानते हैं कि बिंदु 3, 4 को 3y बराबर ax + 7 के आलेख पर स्थित माना जा रहा है। तो हमारा जो बिंदु 3 और 4 है, ये इस समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। इसका मतलब होता है कि x का मान 3, y का मान 4 अगर इस समीकरण में रखा जाए तो हम a का मान ज्ञात कर सकते हैं। काय का? a का। तो चूंकि x बराबर 3 हो गया, y बराबर 4 हो गया। x बराबर हमारे समीकरण का मान 3 और y बराबर 4। हमें इस समीकरण में मान रखना पूरे में। x का मान तो 3 रखना है और y का मान 4 रखना है। समीकरण लिया मैंने 3y बराबर ax + 7। देखो y का मान कितना है? 4। 3 × 4 बराबर a गुणा x का मान कितना है? 3 + 7। 3 × 4 3 × 12 बराबर 3 को a से 3a + 7। अगर मैं 7 का पक्षांतर कर लूं तो 7 a के पास 12 के पास आ जाएगी। तो इधर क्या बचा? ओनली 3a बचा। तो 7 किसी के पास चल जाएंगे? 12 के पास। तो काय को हो जाएगा माइनस का। 3a बराबर 12 में से 7 गया तो 5। a का मान कितना हो गया? 5/3। इस प्रकार से a का मान 5/3 आंसर। दोबारा देख लो एक बार हो। प्रश्न कह रहा था हमारे कि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y बराबर ax + 7 को संतुष्ट करता हो या आलेख हो, तो हमारे a का मान ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे? अगर बिंदु 3, 4 इस समीकरण को संतुष्ट करता है तो x का मान 3, y का मान 4 इस समीकरण में रखने पर a का मान आना चाहिए। तो मैंने क्या किया? x का मान तो 3 माना, y का मान मैंने 4 माना। तो 3y बराबर ax + 7 है। 3 × y का मान कितना रखा मैंने? 4 बराबर a × x का मान आया 3 + 7। 4 × 3 4 के 12। 3 को a से 3a + 7। 7 का हम पक्षांतरण करेंगे तो 3a बराबर 12 में 7 घटा दिए, कितने बचे? 5। तो 3a बराबर 5 हो गया। तो a का मान कितना आ गया? 5/3 में चल जाएंगे नीचे। तो a का मान 5/3 आंसर हो जाएगा। एक और देखिए, इसे देख लो आप एक बार। एक प्रश्न है चौथा कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। एक नगर में
टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। कैसे है कि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये, सर्वप्रथम 1 किलोमीटर चलेगी उसका किराया तो 8 रुपये लगेगा। उसके बाद जितनी दूरी चलेगी उसका प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपये लगेगा। बाद में जितने भी किलोमीटर चलेगी ना उसका किराया 5 रुपये के हिसाब से लगेगा। यदि तय की गई दूरी तो x हो, जितनी दूरी उसने तय करी वो x है, और कुल किराया y रुपये, जितना किराया लगा वो कुल y है। तो एक रैखिक समीकरण का निर्माण कीजिए। कुल दूरी कितनी x, तो पहले लिखो माना प्रथम 1 किलोमीटर का किराया दे रखा उसने। प्रथम 1 किलोमीटर का किराया कितना रुपये दे रखा है? 8 रुपये। और मेरे पास कुल दूरी x है, मतलब उसे कुल x किलोमीटर चलना है, और उसने 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपये दे दिया। तो ये कुल दूरी में से 1 किलोमीटर का किराया तो हमें प्राप्त हो गया। तो शेष दूरी कितनी बची? इस कुल दूरी में से 1 किलोमीटर को घटा दो, तो ये हमारे पास शेष दूरी बची। कुल दूरी में x में से 1 किलोमीटर घटा देंगे तो मेरे पास शेष दूरी x माइनस 1 किलोमीटर बची, और इसका किराया 5 रुपये के हिसाब से लगता है। शेष दूरी का प्रति किलोमीटर किराया बराबर 5 रुपये, इसलिए शेष दूरी का किराया, शेष दूरी का किराया बराबर ये शेष दूरी हमारे पास माइनस 1 किलोमीटर का 5 रुपये, 5 का 1 होगा 5x माइनस 5 एकम 5, ये शेष दूरी का किराया आ गया। 1 किलोमीटर किराया तो 8 रुपये हो गया, और शेष दूरी का किराया 5x माइनस 5 रुपये हो गया, और कुल कितना किराया देना पड़ा उसे? y रुपये। उसने कुल किराया दिया है y रुपये। तो 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपये दिया, प्लस शेष दूरी का किराया 5x माइनस 5 रुपये दिया, बराबर कुल किराया y। 5x 8 में से 5 गया तो प्लस का 3 बराबर y को आगे ले जाओ, 3 को पीछे ले जाओ, 5x y आगे आ गया माइनस का, 3 पीछे गया तो माइनस का। इस प्रकार से ये रैखिक समीकरण बन गया 5x माइनस y बराबर -3, जो हमें समीकरण ज्ञात करना था। y बराबर 5x प्लस 3 भी लिख सकते हैं, या 5x माइनस y बराबर -3। इस प्रकार से इस भाषा में जो सवाल दे रखा था उसको आपको समीकरण के रूप में रूपांतरित करना था। तो समीकरण के रूप में हमने बनाया 5x माइनस y बराबर -3। इस प्रकार से आप जमा कर किसी भी समीकरण को प्राप्त कर सकते हो।